हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज योर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ वेक्टर, और वेक्टर में हमने एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, दोनों चीज़ें सीखी। आज हम सीखेंगे उनको मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब समझते हो, ठीक है। मतलब आज हम सीखने वाले हैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के मेरे पास दो वेज है। द फर्स्ट वन इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। व्हाट इज द सेकंड? सेकंड होता है मेरा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ये दो तरीके हैं मेरे पास किन्हीं भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बेसिक्स ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की बात हम करेंगे आगे, जब हमारा पहले हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में सीख लेते हैं। क्लियर? ओके। तो पहली चीज़ समझ में आई कि दो मेथड है मेरे पास वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के, दो वेज है मेरे पास। द फर्स्ट वन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सेकंड हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? सिंपली अगर मेरे पास कोई भी दो वेक्टर हो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर मैं इनका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ, सो बीच में हम क्या लिखते हैं? डॉट। और इसको रीड कैसे करते हैं? ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दैट इज योर स्केलर प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। समझ में आई चीज? सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं? ए, फिर बीच में डॉट लगाना है, देन बी। और इसको रीड कैसे करते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। दिस इज सिंपली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लो, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये लो, और इनटू आ जाता है मेरा cos थीटा। इनटू क्या होगा? cos थीटा। और ये थीटा क्या होता है भाई? सिंपली थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं थीटा। तो क्या हमें इसके बारे में पहले से पता है कि ये एंगल क्या होता है? ठीक है। तो होप सो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। सिंपली पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, और बीच में साथ में लगा देना है cos थीटा, जहां पे थीटा मेरा होगा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक है। सो अब एक चीज अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पे ये क्या है सर मैग्नीट्यूड मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, और cos थीटा चाहे कुछ भी हो, cos थीटा इज ऑलवेज एन स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब अल्टीमेटली ये जो मेरा रिजल्ट आ रहा है दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी। यस और नो? यस, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां से मुझे एक चीज क्लियर होती है कि हम इसको स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। चीजें क्लियर होगी क्योंकि इसका जो रिजल्ट है दैट इज योर स्केलर, ठीक है। और इसको रीड कैसे करते हैं? ए डॉट बी, दैट्स व्हाई इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? सो ये होता है मेरा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज हम इसके सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग जो हम बात कर रहे थे कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनके बीच के एंगल क्या मेरे लिए बताना आसान है? बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको अगर छोटी सी चीज़ पता हो तो क्या, कि अगर मैं बोलता हूँ दिस इज योर वेक्टर ए, ठीक है भाई, ये वेक्टर मेरा बी है, ये वेक्टर क्या है? मेरा बी। तो इन दोनों के बीच का एंगल मैं क्या बताऊंगा? क्या ये मेरा इन दोनों के बीच का एंगल होगा? ठीक है। तो उसको बताने का तरीका देखो क्या होगा, सिंपल सा, कि जब भी आप दो वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात करो तो उनका या तो इनिशियल या फिर टर्मिनल, पॉइंट क्या कर लो भाई? सेम कर लो। दोनों का टर्मिनल पॉइंट क्या कर लो? सेम कर लो। उसके बाद मैं उनके बीच का एंगल डायरेक्टली बता सकता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए और बी था, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? इसका मतलब ये जो एंगल है दैट इज योर एंगल बिटवीन ए एंड बी, सिंपली, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल लो कि वेक्टर ए मान लो मेरे पास ये है, वेक्टर बी मेरे पास ये है, ठीक है। दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? तो नॉर्मल अप्रोच, बच्चों की नॉर्मल अप्रोच क्या होगी कि सर ये वाला जो एंगल है इन दोनों के बीच का होगा, लेट बी इट इज 30 डिग्री, मैंने बोल दिया 1 मिनट के लिए, ठीक है। कैसा होगा? ठीक है, चेक करो। देखो मैंने आपको क्या बताया कि दो वेक्टर्स या तो उनका इनिशियल पॉइंट सेम कर लो या टर्मिनल पॉइंट सेम कर लो, फिर बताओ कि एंगल क्या होगा। सो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये वेक्टर ऐसे कुछ है और किस तरफ डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो इसको मैं उठा के अगर यहां रख दूं तो दिस बिकम योर वेक्टर बी। सिंपली मैंने ना मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन चेंज की, और ये मैं पता है कि मैथ्स में हम क्या पढ़ते हैं भाई? फ्री वेक्टर्स पढ़ते हैं। तो इस वेक्टर को कहीं पे भी ले जाओ, दैट्स सेम। सो दिस इज योर वेक्टर बी नाउ। अब इन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? ये सेम है। सो नाउ अब मुझे बताओ कि जो मेरी डेफिनेशन है, जिस हिसाब से मुझे एंगल बताना चाहिए, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? सर मेरा एंगल होना चाहिए इन दोनों के बीच का ये वाला। ये सुनो, यस, वो क्या होगा? सिंपली ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दूं, ये 30 है तो ये भी 30 ही है, तो
ये कितना बचा, दैट इज योर 150 डिग्री। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 150 डिग्री। क्लियर, यस और नो? यस, ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए। या तो इनिशियल पॉइंट सेम करो या फाइनल पॉइंट सेम करो। इसी क्वेश्चंस को मैं ऐसे भी कर सकता था, इन दोनों के फाइनल पॉइंट सेम कर लो। फॉर एग्जांपल इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ ऐसे भी तो रख सकता हूँ ना, दिस इज समथिंग लाइक दिस इज वेक्टर बी, इसको उठा के यहाँ रख दिया। अब दोनों की क्या है, दोनों की क्या है, टर्मिनल पॉइंट सेम है, एंड पॉइंट सेम है। सो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, दिस इज योर एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो ये 30 है, दोनों लाइंस पैरेलल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, सो दैट्स व्हाई दिस इज योर 150 डिग्री। सेम आएगा नहीं? यस। तो जब भी आपको दो वेक्टर्स गिवन हो, उनके बीच का एंगल पूछा जाए तो कैसे बताओगे, हमेशा उनके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स को सेम कर लो एंड देन आप बता सकते हो। ठीक है, इस पे बेस शायद क्वेश्चंस आपसे ना पूछे जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक पूरे बड़े क्वेश्चंस को, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो खराब कर सकती है, पूरे मार्क्स चले जाएंगे आपके। क्लियर, होप सो क्लियर है। अब कोई भी दो वेक्टर्स अगर हो, उनके बीच के एंगल का बताने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जस्ट मुझे क्या करना है, उनके इनिशियल या टर्मिनल पॉइंट्स को सेम कर लेना है। वो सेम होने के बाद जो उनके बीच का एंगल होगा, दैट इज योर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एक चीज और बतानी भूल गया मैं, दिस थीटा इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड पाई। ये जो मेरा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है, ये हमेशा 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है, किसके बीच में लाई करेगा, 0 से पाई के बीच में ही लाई करेगा, इससे इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी अभी मैंने जो बताया ना बच्चों को कि भाई एक ये है, ठीक है, एक वेक्टर मान लो ये जा रहा है, तो अब मेरे दिमाग में ये हो सकता है ना कि मान लो ये 30 डिग्री है, तो बोल सकते इनके बीच में तो ये भी एंगल है। यस और नो? यस मीन्स इसको मैं बोल सकता हूँ 330 डिग्री, इन दोनों के बीच में ये भी तो एंगल है ना। यस और नो? यस। मुझे कौन सा बताना है, मुझे सिर्फ इस एंगल के बारे में बात करनी है। 0 से पाई के बीच में सिर्फ एक एंगल हो सकता है इन दो वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, 0 से पाई के बीच में जब मैं इनके इनिशियल या फिर टर्मिनल पॉइंट्स को सेम कर दूं, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड पाई, दोनों 0 से पाई के बीच में ही लाई करेगा। ये चीजें ध्यान रखें। क्लियर? ओके, अब 0 से पाई से, अब यहां पे जो मेरा स्केलर प्रोडक्ट था, इसके लिए कुछ स्पेशल केसेस बन सकते हैं। यस नो? यस। पहला केस ये बन सकता है कि सर मैं अगर बोलूं कि थीटा इज इक्वल टू, अगर 0 हो तो थीटा मेरा क्या हो, 0 हो, 0 रेडियन हो तो क्या होगा। ठीक है, सो अगर ये 0 हो तो पहले इस फॉर्मूले पे देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सिंपली ध्यान से देखो, a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए पे कोई फर्क पड़ा सर? नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अब मुझे बताइए कॉस थीटा मतलब 0, तो कॉस 0 क्या होता है, 1। कॉस 0 क्या होता है, 1। सो इंटू 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। व्हाट डू यू मीन बाय थीटा इज 0? सिंपल सी बात मेरे दिमाग में आती है सर, थीटा 0 मतलब होता है दो वेक्टर्स जिनकी क्या है, जो कोलिनियर है, पैरेलल है, ये मैं बोल सकता हूँ। ये सुनो, यस। अब ये दोनों वेक्टर ऐसे हों या फिर कोलिनियर, इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ रख दूँ, इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों क्या है, अगर मैं सिर्फ बात करता हूँ कि ये मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, कैसे भी हो सकता है ना, वाई हो सकता है, उन दोनों के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, डजंट मैटर, बट मुझे इन दोनों के बीच के एंगल की बात करनी है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है भाई, ये एक्स एक्सिस है और इसका इसी के साथ एंगल क्या होगा, इट इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये भी बोल सकता हूँ कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, और वी कैन से वेक्टर आर कैसे हैं भाई, लाइक वेक्टर है, लाइक कोलिनियर वेक्टर बोल सकता हूँ। ठीक है, लाइक होंगे, पैरेलल होंगे, मीन्स डायरेक्शन सेम होगी। कोलिनियर का मतलब तो अनलाइक भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें याद रखो कि अगर मेरे वेक्टर्स क्या हैं, लाइक वेक्टर्स हैं, क्लियर, डायरेक्शन सेम है, देन योर थीटा इज ऑलवेज 0, एंड व्हेन थीटा इज 0 तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, पहली चीज़। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ और समझ में आती है कि भाई ये मेरा वेक्टर ए है, अगर मेरे को वेक्टर ए को वेक्टर ए से ही मल्टीप्लाई करना हो तो ध्यान से देखो, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए करना है मुझे, तो क्या होगा भाई, जब मैंने बोला ये है, इसका इसी के साथ एंगल क्या होगा, अगेन 0, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी वर्क करेगी। सो दैट सिंपली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, क्योंकि मैंने बी को रिप्लेस कर दिया वेक्टर ए से, ए की मल्टीप्लाई ए से कर रहा हूँ, एंड दिस सिंपली मीन्स वेक्टर ए होल स्क्वायर। क्लियर, दैट्स इट। तो किसी वेक्टर को मैं उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रिजल्ट मिलेगा, अगर वो कोलिनियर है तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। चीज़ें क्लियर। अब बात आती है कि वेक्टर्स लाइक की बजाय अनलाइक भी तो हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स एक वेक्टर जो है ये इस डायरेक्शन में है और इसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, सो लेट मी, मैंने ऐसे बोलते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होने से इन दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, ये पूरा, इट मीन दैट इज इक्वल टू पाई। समझ में आया? 0 कब होता है, जब वेक्टर्स लाइक होते हैं, उनकी डायरेक्शन सेम होती है। पाई कब होता है, जब उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ठीक है,
सो फॉर दिस वन क्या होगा मेरा रिजल्ट देखो. सो अगेन ए डॉट बी फाइंड आउट करो. क्या होगा भाई? सिंपली सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. नाउ थीटा इज योर पाई. नाउ थीटा इज योर पाई यहां लिख देते हैं. देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? पाई की बात कर रहा हूं मैं. जब थीटा पाई होगा तो क्या होगा? कॉस पाई इज योर -1. वो क्या होगा? -1. तो इंटू -1. इस माइनस को आगे लिख दो. दैट्स इट. क्लियर? सो दैट्स योर रिजल्ट. ठीक है, बहुत बेसिक से रिजल्ट है. होप शो ये चीजें पहले से पता है. क्लियर? होप शो क्लियर. ओके. सिमिलरली आप ये कर सकते हो कि जब दो वेक्टर सेम वेक्टर हैं लेकिन मैंने दोनों का क्या कर दी? ऑपोजिट डायरेक्शन भी लाइक दैट. तो ये क्या हो जाएगा? a इंटू ए यानी वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और आगे सिर्फ आ जाएगा एक नेगेटिव का साइन. दैट्स इट. मीन्स वेक्टर a डॉट माइनस वेक्टर a. ठीक है, डायरेक्शन नेगेटिव साइन मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है. सिंपली बिकम -a होल स्क्वायर. ये जो माइनस है ना, ये पाई की वजह से, एंगल की वजह से आया है. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव रहता है. दैट्स स्क्वायर इज देयर. दैट्स योर आंसर. क्लियर? होप शो क्लियर है. तो चीजें मुझे समझ में आ गई. थीटा इक्वल टू 0 मीन्स वेक्टर आर लाइक, मीन्स दोनों की डायरेक्शन सेम है, कोलिनियर है और लाइक है. व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई तो मैं बात कर रहा हूं कि वेक्टर्स क्या हैं? कोलिनियर तो है लेकिन डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है. दैट्स इट. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज, अब मैंने जब बोला 0 से पाई के बीच में, तो एक पोजीशन ऐसी भी होती है जहां पे थीटा क्या होता है? π/2 होता है. थीटा π/2 मतलब मैं बात कर रहा हूं दो वेक्टर्स जब एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे. इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री और वी कैन से π/2 रेडियन. ये सुनो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है. तो उस कंडीशन में मेरा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ध्यान से देखो. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एज इट इज, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इज योर π/2. कॉस 90 क्या होता है? 0. एंड 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0. सो एक चीज मुझे समझ में आ गई कि अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा मेरा? इक्वल टू 0 होगा. न्यू थिंग. क्लियर? होप शो क्लियर. अब एक काम करता हूं मैं, इस चीज को उल्टा करके देखते हैं एक बार. कैसे? कि भाई मान लो मुझे ये गिवन हो तो क्या होगा? अभी तक मुझे थीटा π/2 गिवन था, मैंने फॉर्मूले में पुट किया तो मुझे मिल गया कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. अब अगर ऐसा हो कि ये मुझे गिवन है कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या ये 100% ट्रू है कि थीटा मेरा π/2 होगा? चेक करें, चेक करके देखो. a डॉट बी, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया, दैट इज योर सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. अब तीन स्केलर नंबर है, उनका प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? जब भाई या तो पहला वेक्टर यानी ये वाली क्वांटिटी 0 और या फिर ये यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 0 हो, और द लास्ट थिंग इज योर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स सिंपली थीटा इज इक्वल टू π/2. क्योंकि भाई थीटा कहां से कहां लाई करता है? 0 से पाई के बीच में. वहां पे एक π/2 एक ऐसी वैल्यू है जहां पे ये 0 हो सकता है. दैट्स इट. दैट्स व्हाई थीटा इज इक्वल टू π/2. क्लियर? तो अब यहां से अगर मैं उल्टा चलता हूं तो मेरे पास तीन कंडीशन बनती है कि हो सकता है वेक्टर a 0 हो, ठीक है, वेक्टर b 0 वेक्टर हो सकता है, और तीसरी चीज हो सकती है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन बन सकती है. इसका मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि ये दोनों परपेंडिकुलर ही हैं. हाँ, लेकिन अगर मैं यहां पे ये कंडीशन दूं कि a डॉट b इज इक्वल टू 0 वेयर वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, then it is 100% true that वेक्टर a and b are perpendicular. अब ये परपेंडिकुलर होंगे मींस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा मेरा? π/2 होगा. अगर ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं? नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा. चीजें क्लियर? होप शो चीजें क्लियर है. यहां तक चीजें समझ में आ गई. ठीक है, अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई तो नेक्स्ट चीज देखो, ये हटा दूं एक बार भाई. ठीक है, मुझे इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. एक ये रखता हूं मैं, और एक चीज़ जो मैंने आपको ये बताई है कि व्हेन थीटा इज π/2 एंड व्हेन थीटा इज 0, तो इसका क्या यूज है मेरे क्वेश्चंस करने में, वो चीज़ ध्यान से देखो. अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूं कि आई कैप क्या होता है? हम सब जानते हैं आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन. सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं जे कैप क्या होता है? So that is simply unit vector in y direction, and the last one is your k cap. K cap क्या होता है भाई? Unit vector in
जेड डायरेक्शन। क्लियर है? अब मैंने बोला कि ये जो वेक्टर ए है ये मेरा आई वेक्टर है और वेक्टर बी भी जो है मेरा वो क्या है, आई वेक्टर ही है, यूनिट वेक्टर है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा मुझे बताइए। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बताइए। तो मेरे दिमाग में आता है सर आई यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 इंटू अगेन आई कैप इज योर यूनिट वेक्टर, इसका मतलब इसका यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड इज 1। सिंपल, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। ठीक है, निकालना आता है ना। एक वेक्टर मुझे गिवन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप। ठीक है, कैसे निकालते हैं भाई, जे और के तो है नहीं, मतलब दोनों के स्केलर कंपोनेंट क्या है 0 है, सिर्फ मेरे पास क्या है एक्स डायरेक्शन में स्केलर कंपोनेंट है दैट इज 1। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपली 1 स्क्वायर का रूट। इट मीन्स अल्टीमेटली मैं बात कर रहा हूँ 1 की। ठीक है, ऑप्शन बताना नहीं चाहिए था, आपको पता है। आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का फिर से मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा। अब मुझे बताइए थीटा क्या है। सर मैं बात कर रहा हूँ एक्स डायरेक्शन की, मतलब अगर मैं 3D की बात करूँ तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर जेड डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन मीन्स मैं बात कर रहा हूँ आई कैप, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, अब इसी का इसी के साथ एंगल, तो भाई कोई भी वेक्टर चाहे किसी भी डायरेक्शन में डजंट मैटर, उसका उसी के साथ एंगल तो क्या बनेगा हमेशा 0 एंड कॉस थीटा नाउ बिकम कॉस 0 और कॉस 0 क्या होता है दैट इज 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 अल्टीमेटली यू गेट 1। इसका मतलब ये मुझे मिला कि i इंटू आई हमेशा मुझे क्या मिलेगा सर 1 मिलेगा। क्या मिलेगा 1। चीजें क्लियर, ऑब्जेक्ट इज क्लियर। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं j इंटू जे क्या होगा, सेम यही कॉन्सेप्ट लग रहा है भाई बार बार। ठीक है, दो यूनिट वेक्टर हैं और सेम है तो उनके बीच का एंगल क्या है 0, cos 0 इज 1 और इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1, 1 इंटू 1 इज 1 अल्टीमेटली एंड सिमिलरली दिस ऑल्सो इक्वल टू 1। होप से चीजें क्लियर। ठीक है, सिंपल बेसिक सी चीजें। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज, अब मुझे बताइए कि आई डॉट जे क्या होगा। आई डॉट जे का मतलब क्या है, आई इज योर यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, जे इज योर यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। ये तो फिक्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1 1 है। पहली चीज क्लियर। तो मैंने सेम प्रोडक्ट रूल लगाया, पहला वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है 1, जे का भी मैग्नीट्यूड क्या है 1 ही है इनटू। अब मुझे बताइए एक्स और वाई डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना होता है सर, इट इज ऑलवेज 90 डिग्री, यानी तीनों एक्सिस क्या होती है मेरी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। मींस नाउ योर कॉस थीटा इज π/2 एंड cos π/2 इज योर 0 एंड 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0। इट मीन दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्या चीजें क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं आई इंटू के कैप की तो क्या होगा भाई, आई और के भी क्या है परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 0। सिमिलरली आई इंटू जे हो गया, आई इंटू आई मैंने कर दिया। अब जे को ले लो तो जे इंटू अगर मैं के कैप करूं तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब मेरे दिमाग में ये भी आ सकता है ना, आई इंटू जे किया, क्या मैं इसको जे इंटू आई फॉर्म में लिख सकता हूं सर? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब भी दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है और दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज अगेन 0। अब इन चीजों से मुझे एक चीज क्लियर हो रही है यहाँ पे, क्या कि अगर मैं सेम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ सेम डायरेक्शन में तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलता है 1। अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, और इसी बेसिस पे ये जो हमने अभी ऑब्जर्वेशन ली इसके बेसिस पे ही मेरी मल्टीप्लिकेशन होगी। क्योंकि एक चीज ध्यान रखो, इस फॉर्मूले से क्या समझ में आता है कि भाई दो वेक्टर्स मुझे उनका मैग्नीट्यूड अगर मुझे गिवन हो या मैं उनका निकाल सकूं और उनके बीच का एंगल मेरे पास हो तो मैं यहां से उनका स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकता हूं। ठीक है, बट इन जनरल अगर आपके दिमाग में हो तो हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है सर कि हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं वो इन जनरल किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू मुझे ऐसे मिलेगा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, यानी कंपोनेंट फॉर्म में मिलेगा। सिमिलरली एक दूसरा वेक्टर है मान लो b, दैट इज योर a2 आई कैप प्लस सॉरी दिस इज a मैंने लिया है तो यहाँ b ले लेता हूँ, b1 दिस इज योर b2 जे कैप एंड प्लस b3 के कैप। मुझे कुछ इस टाइप से वेक्टर्स मिलते हैं और मुझे उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे मैं डायरेक्टली इसका फॉर्मूला निकाल सकता हूं कि a डॉट b किसके इक्वल होगा, दैट सिंपली आई के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो प्लस जे के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो और k को k के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स योर सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, इसको फॉर्मूले की तरह याद रख लो।
कैसे आया उसकी बात अभी हम करते हैं, ठीक है। बाकी इस चीज़ से समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो एक तरह से ये मेरा फॉर्मूला होगा जिसको आप याद रख सकते हैं कि दो वेक्टर्स अगर कंपोनेंट फॉर्म में है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट में कैसे निकाल सकता हूँ। चीज़ें क्लियर? ओके। अब ये कैसे आए, ध्यान से देखो। इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट मतलब मुझे निकालना है सर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्या है सर, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। क्लियर? डॉट किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ, मीन्स योर B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। इन दोनों की मुझे क्या करनी है, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करनी है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट कंपोनेंट की मल्टीप्लाई मैं फर्स्ट से करूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाना है, तो पहले कंपोनेंट की मल्टीप्लाई पहले से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, ऐसी होगी ना, पहले की पहले से, फिर पहले के दूसरे से, और फिर पहले की तीसरे से। सिमिलरली दूसरे की पहले से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, एंड शो ऑन, ऐसे चलता जाएगा थर्ड के लिए, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट हो, तीन तीन ही है हमारे पास। अब देखो फर्स्ट की जब मैं फर्स्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखो क्या आएगा, A1 B1 ये तो है मेरे स्केलर, तो स्केलर तो मैं एज इट इज मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आई कैप इंटू आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप इज देयर बिकॉज वी हैव ए डॉट प्रोडक्ट। अब मैंने अभी भी सीखा आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, दैट इज 1, ठीक है। बाकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन मुझे पहले से आता है, जैसे यहाँ नंबर मिलेंगे आपको 3 और 5 है, 3 5 या 15, वो तो मुझे पहले से आता है। मुझे जो नई चीज़ सीखनी है वो आई कैप इंटू आई कैप सीखनी है, वो क्या है, दैट इज 1। तो इसका मतलब इस 1 को मैं लिखूँ या ना लिखूँ कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, दैट्स इट। क्लियर? ओके। अब इसकी मल्टीप्लाई जब आप किससे करोगे, सेकंड से करोगे, तो देखो A1 और B2 ये तो मेरे क्या है सर, स्केलर कंपोनेंट, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ आया मेरे पास आई कैप और यहाँ आएगा मेरे पास जे कैप डॉट जे कैप। अभी भी मैंने आपको सिखाया कि आई जे दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए, ये सुनो, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, उनका प्रोडक्ट क्या होगा सर, जीरो। ये क्या होगा, जीरो। जब ये जीरो है तो इनटू समथिंग इज ऑलवेज जीरो, इनटू समथिंग इज ऑलवेज जीरो। तो इसका मतलब ये पूरा हो गया जीरो, और प्लस में मेरे हिसाब से जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिमिलरली सिंपल सी ऑब्जर्वेशन से देखो, इसी मल्टीप्लाई जब मैं थर्ड से करूंगा तो क्या होने वाला है, आई की मल्टीप्लाई के से, अगेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस देयर, ठीक है। आई की किससे कर रहे हो, के से, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, जीरो। लिखने की जरूरत है क्या, नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। सेकंड में जाओगे, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करके देखो। अब देखो जे और आई, स्केलर को छोड़ दो एक बार, जे और आई अगेन परपेंडिकुलर एक्सिस, तो जे आई इज जीरो, लिखने की जरूरत है नहीं। सेकंड की सेकंड से करो, सो A2 B2 इज देयर, A2 B2 इज देयर, J इंटू जे, J डॉट J अगेन इट इज 1, लिखने की जरूरत है नहीं, दैट्स इट। अब J की मल्टीप्लाई K से करोगे तो फिर से जीरो, K की मल्टीप्लाई I से करोगे जीरो, K की मल्टीप्लाई J से करोगे तो भी जीरो, एंड K की मल्टीप्लाई जब K से करोगे देन यू गेट 1, एंड दिस इज योर लास्ट मीन्स A3 B3। क्या मैंने आपको यही फॉर्मूला लिखा है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी जिसके बेस पे मुझे ये डायरेक्ट आंसर मिल गया। तो सबसे पहले इनिशियल क्वेश्चंस जो है मेरे इसी टाइप के आपको मिलेंगे। तो एक दो मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं और अच्छा हो जाएगा। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे की चीज़ों के बारे में। सो इसको हटा रहा हूं मैं एक बार, ठीक है। तो एक्सरसाइज 12.5 और मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज योर यस 12.5 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या गिवन है, एक वेक्टर ए मुझे गिवन है फर्स्ट, एंड दैट इज योर 3i माइनस जे प्लस 2k, 3i कैप माइनस जे प्लस 2k। वेक्टर बी मुझे गिवन है i माइनस 3k, वेक्टर सी मुझे गिवन है i प्लस 2j। ये वेक्टर तीन मुझे गिवन है, ठीक है। और इसके 5 पार्ट हैं। सबसे पहले में इसने बोला है कि फाइंड a डॉट बी, ठीक है। a और b की मल्टीप्लाई करनी है, तो वेक्टर a लिख लो पहले, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b के साथ, एंड दैट इज योर i कैप। अब देखो यहाँ j नहीं दिख रहा है, तो एक बार मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 0 g कैप, 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, और समथिंग प्लस 0 इज ऑलवेज समथिंग, माइनस 3k कैप। एक बार जस्ट समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, अल्टीमेटली आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा इस मल्टीप्लिकेशन में कि सर i के स्केलर कंपोनेंट की मल्टीप्लाई i से करनी है, j के स्केलर कंपोनेंट की मल्टीप्लाई j से करनी है, और k के स्केलर कंपोनेंट की मल्टीप्लाई k से करनी है, दैट इज योर स्केलर प्रोडक्ट सिंपली,
डू इट। आई का स्केलर कंपोनेंट है सर 3 यहाँ पे है सर कुछ नहीं मतलब 1, तो 3 1 जा क्या होता है, तो इसको सिंपली लिख दो 3 × 1 एक बार समझने के लिए। प्लस नेक्स्ट जे का स्केलर कंपोनेंट दैट इज योर -1 और इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, यहाँ क्या है कुछ नहीं मतलब 0। लास्ट वन इज योर 2 × दिस बिकम योर -3। क्लियर, सो दैट्स योर स्केलर प्रोडक्ट। बस सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर। 3 1 जा 3 प्लस 0 -6, योर आंसर इज -3। सिंपल, इट्स वेरी 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 सिंपल। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इसने बोला B.C बताओ भाई, ठीक है, ये हटा दो। B.C मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, तो B.C निकालो। वेक्टर B इज योर i कैप -3k कैप, वेक्टर C इज योर डॉट लगाओ बीच में i कैप प्लस 2j कैप। क्लियर, अब i वाले की मल्टीप्लाई i से करो, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो दिस इज योर 1 × 1 सिंपली। प्लस यहाँ j नहीं है, नहीं होने का मतलब क्या है, अभी अभी सीखा हमने, मतलब उसका स्केलर कंपोनेंट क्या है 0। यहाँ पे j है तो 0 × समथिंग कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, दैट इज ऑलवेज 0। यहाँ k का स्केलर कंपोनेंट है -3 और यहाँ k नहीं है मतलब इसका भी क्या होगा 0, दैट इज अगेन 0, तो योर आंसर इज 1 सिंपली। क्लियर, यस नो, यस, सिंपल। सो दैट्स योर सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, होप शो निकालना आता है हमें, पहले हमने सीखा हुआ है। फोर्थ पार्ट देखो इसका, अब फोर्थ पार्ट में से बोला कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c, ये निकालना है मुझे, यानी वेक्टर a b को ऐड करो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है मुझे c के साथ। किसके साथ, c के साथ। सो अब क्या करना है आपको, सिंपली a प्लस b मतलब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो क्या हमें डायरेक्टली ऐड करना आता है, अब लिख देना वेक्टर a प्लस वेक्टर b, मैं डायरेक्टली ऐड करके दिखाता हूँ, होप शो आपको एडिशन तो आता है। इन दोनों को ऐड करो, कैसे ऐड करते हैं सर, i वाले कंपोनेंट में i ऐड करना है, j वाले में j और k वाले में k, जैसा हम किस में करते थे, जैसा ही हम मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसे ही कर रहे हैं, i को i से मल्टीप्लाई, j वाले को j से और k वाले को k से, सिंपली हमें ऐड वैसे ही करते हैं, ठीक है। सो 3 + 1 दैट बिकम 4 i कैप, बस फर्क ये है वहाँ स्केलर आ जाता है, यहाँ वेक्टर कंपोनेंट आएगा। j यहाँ तो j है ही नहीं, तो दिस सिंपली -j कैप प्लस 2 एंड -3 दैट इज -k कैप। ये क्या आ गया मेरा a प्लस b, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ चाहिए मुझे, c के साथ, एंड c इज योर i कैप प्लस 2j कैप। नाउ करो मल्टीप्लाई i वाले की i के साथ, 4 1 जा 4, -1 -2 दैट इज -2, -1 k नहीं है मतलब 0, दैट सिंपली बिकम 2, दैट्स योर आंसर। क्लियर, होप सो क्लियर, दैट्स इट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट आप इसका खुद से ट्राई करना, मैं क्वेश्चन नंबर 2 और बता देता हूँ ऐसा ही, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको पहले से ही आती है चीज़ें, ठीक है, सिर्फ मुझे मल्टीप्लाई करना सीखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसने क्या गिवन है कि वेक्टर a मुझे गिवन है सर i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, होप शो इट इज यस, एंड द वेक्टर b इज 3 2 -1, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये मेरे पास दो वेक्टर्स गिवन है और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है सर a प्लस 3b डॉट 2a माइनस b, ठीक है। इन वेक्टर्स को ऐड करना है एंड देन मुझे क्या निकालना है, इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। क्लियर, करो कैसे करोगे, पहले a प्लस 3b निकालो, तो वेक्टर a तो मुझे सिंपली ये दिख रहा है सर, ये रहा i प्लस j प्लस 2k, ठीक है, सॉरी प्लस 3b। अब वेक्टर b ये है, 3b मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई, तो हर एक कंपोनेंट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करो, दिस बिकम 9i कैप प्लस 3 2 जा 6j कैप माइनस 3k कैप। क्लियर, बीच में मेरा डॉट है, मैंने एज इट इज ही रखा। 2a चाहिए, यानी वेक्टर a को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, दैट इज योर 2i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 4k कैप। क्लियर, एंड माइनस मुझे क्या करना है वेक्टर b, ये हटा दूं एक बार, वेक्टर b देखो क्या होगा, माइनस साइन मेरा एज इट इज, वेक्टर b इज योर दिस मीन्स 3i कैप प्लस 2j कैप एंड माइनस k कैप, ठीक है। माइनस को अंदर ले जाओ तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये हो जाएगा प्लस। सॉल्व करो फटाफट से, i 9 + 1 दैट बिकम 10i कैप, j +1 का +6 है दैट इज जो प्लस का 7j कैप,
+2 -3 माइनस का k कैप, ये हो गया मेरा a + 3b, बीच में डॉट मेरा एज इट इज इंटू 2i -3i यू गेट माइनस का i कैप, प्लस का 2j माइनस का 2j, ये हो गया सर कैंसिल आउट, प्लस का 4 प्लस का 1 दैट बिकम प्लस का 5k कैप। ना अब आसान है, i वाले को i से, j वाले को j से और k वाले को k से मल्टीप्लाई करो, तो 10 × -1 दैट यू गेट माइनस का 10, j प्लस का 7 है, j है नहीं मतलब ये क्या आएगा 0, और -1 प्लस का 5 यू गेट माइनस का 5, योर आंसर इज -15, दैट्स इट, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 2, होप शो इट इज क्लियर है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग अब हम करते हैं, ये हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया कि दो वेक्टर्स अगर कंपोनेंट फॉर्म में हो तो उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है। स्केलर डॉट प्रोडक्ट समझ में आया, ठीक है। और इसका ब्रीफ जो है मतलब ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। सो अब हम एक आगे चलते हैं थोड़ा सा, और अब हम सीखते हैं इस कॉस थीटा, यानी दो जो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि कोई भी दो वेक्टर्स ए बी है उनके बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सिंपली। सो यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, इट्स वेरी सिंपल सर, ए डॉट बी मेरे पास ऑलरेडी दूसरी तरफ है, ठीक है, ये मुझे निकालना है तो इसको ले जाओ दूसरी तरफ, मीन्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, दैट इज योर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। कॉस थीटा से थीटा निकालना होप शो हम सबको आता है, क्लियर है। सो दैट इज अ मेथड। अब इसी चीज़ को ना हम फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब एक फॉर्मूला तो ये भी है, लेकिन अब मुझे पता है कि दो वेक्टर्स अगर कंपोनेंट फॉर्म में होंगे लाइक दिस, ठीक है, तो उनका ए डॉट बी क्या होगा, दैट इज सिंपली जो हमने अभी भी सीखा, दैट इज योर मीन्स इस कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 होल डिवाइड बाय। अब मुझे बताइए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इट्स वेरी सिंपल सर, तीनों कंपोनेंट्स का क्या कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, a1 a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, और उन पूरे का कर दो रूट। सिमिलरली वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, सिंपली। सो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, वो आपकी चॉइस है, ठीक है, क्लियर, होप शो क्लियर है। चलो इसमें बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सा। सो ये हटा देता हूँ मैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ने यही बोला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर्स, मुझे इन वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। द फर्स्ट पार्ट इज योर वेक्टर ए मुझे गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी मुझे गिवन है आई कैप आई थिंक -2j -2 प्लस 2k, दिस इज माइनस सॉरी एंड प्लस 2k कैप। चीजें क्लियर, होप शो इट इज क्लियर। सो वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला है सर, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b। तो सबसे पहला काम मेरा ये होना चाहिए कि मुझे इनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। आता है, बिल्कुल आता है। तो अब बार बार आई थिंक मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। यहाँ पे i का कंपोनेंट क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1, तो 1 × 1 क्या होता है सिंपली 1। यहाँ j का कंपोनेंट क्या है 2, यहाँ क्या है -2, 2 × -2 दैट इज योर माइनस का 4, 2 × 2 दैट बिकम 4, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू अल्टीमेटली गेट 1, यानी a डॉट b क्या मिला मुझे 1 मिला। ऊपर वाला काम हो चुका है, नीचे वाला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालो भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है बिल्कुल। स्केलर कंपोनेंट यहाँ क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस j का स्केलर कंपोनेंट 2, 2 का स्क्वायर 4 एंड द लास्ट वन इज योर 2 स्क्वायर इज अगेन 4, रूट ऑफ दिस 4 + 4 8 + 1 9, और 9 का रूट क्या होता है दैट इज 3। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालो, 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4, अल्टीमेटली अगेन यू गेट 3। सो नाउ वी हैव टू जस्ट फाइंड cos थीटा। तो cos थीटा क्या होगा, जस्ट वैल्यूज पुट कर दो बस। a डॉट बी मैंने निकाला सर, आया मेरा 1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इट इज योर 3 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इट इज अगेन 3, तो दैट बिकम 1/9। अब क्या cos थीटा 1/9 के लिए मुझे कुछ स्टैंडर्ड एंगल पता है क्या, नहीं पता। नहीं पता तो क्या करते हैं, इट्स वेरी सिंपल, थीटा इज इक्वल टू मैं इसको लिख दूंगा cos इनवर्स 1/9, दैट्स योर आंसर। क्लियर, दैट्स इट, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल आई थिंक, ठीक है। चलो एक पार्ट और देखते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो, अल्टीमेटली मैं यही काम कर रहा हूँ। देखो ये वाला काम मैंने यहाँ कर दिया, तो अब डायरेक्टली यहाँ लिख दो, चाहे यहाँ करके फिर यहाँ लिख दो, एक ही बात है, ठीक है।
तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है, दैट्स इट। सेकेंड पार्ट इसका खुद से कर लेना, मैं थर्ड बताता हूं। थर्ड इज योर i माइनस जे, पहले गिवन है मुझे, एंड द वेक्टर b इज योर j प्लस के। ये दो वेक्टर्स मेरे पास हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो दो वेक्टर्स हैं, अगेन वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड a डॉट b। i वाले को i से, j वाले को j से और k वाले को k से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां i है नहीं, मतलब 1 इंटू नहीं मतलब 0, तो 1 इंटू 0 इज 0 प्लस j का कंपोनेंट यहां -1 है, ये 1 है, तो दिस बिकम -1। k का कंपोनेंट यहां नहीं है, यहां है, मतलब ये भी क्या आएगा 0, तो योर आंसर इज -1 फॉर दिस। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a? तो रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1, -1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1, तो 1 + 1 इज 2, दैट इज √2 सिंपली। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b निकालो, 1 अगेन मेरे पास क्या आएगा, ये √2 ही आएगा। पुट द वैल्यूज। सो योर आंसर इज cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b मैंने निकाला, क्या है सर, -1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2, और सिंपली वी कैन से दिस इज 1 - 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। क्या ये कोई स्टैंडर्ड एंगल है? बिल्कुल ये कोई स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो मुझे अब पता है कि मेरा जो थीटा है ना, वो लाई करता है सर 0 से पाई के बीच में, यानी ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या हो सकता है सेकंड में। इसको एक बार मैं हटा देता हूं, या तो फर्स्ट में होगा सेकंड में। अब मुझे ये पता है सर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, और सिंपली हम बात कर रहे हैं cos थीटा की, तो cos भी यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव। बट इन द सेकंड क्वाड्रेंट cos थीटा क्या होता है सर मेरा, <0 मीन्स नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इट मीन्स ये नेगेटिव साइन मुझे ये बताता है कि ये वैल्यू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगी, ठीक है। तो जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छी है वो डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस थीटा की वैल्यू क्या होगी इसके लिए। जिनकी थोड़ी सी वीक है कोई बात नहीं, उसके लिए हमारे पास इलाज है। सिंपली आपको क्या करना है, इस नेगेटिव साइन को 1 मिनट के लिए भूल गया मैं, और मैंने बोला सर कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, मेरा हाफ है। ये रफ वर्क होगा आपका, ठीक है, मुझे रफ वर्क करना है कि cos थीटा मेरा हाफ है। क्या ये वैल्यू मुझे याद है कि cos थीटा हाफ कहाँ होता है? जी बिल्कुल सर, जब थीटा की वैल्यू होगी π/3 यानी 60 डिग्री। ये सुनो, अगर ये भी याद नहीं है तो बहुत सोचने वाली बात है, ठीक है। एटलीस्ट ये मुझे पता होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की जितनी वैल्यूज है मुझे आनी चाहिए, बाकी क्वाड्रेंट्स की वैल्यूज मैं निकाल सकता हूँ आराम से, नो प्रॉब्लम। सो अगर ये प्लस होता तो मेरा आंसर होता सर π/3। सो अगर आपको कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाए और उसके रिस्पेक्टिव मुझे सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालना हो, तो यहां तो मुझे सिर्फ सेकंड में ही निकालना होगा। तो इट्स वेरी सिंपल, योर आंसर इज बस पाई में से वो एंगल क्या कर दो, माइनस कर दो। यानी अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल अल्फा मिलता है तो आपका फाइनल आंसर जो होगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो दैट बिकम पाई माइनस अल्फा। इस चीज को याद रख लो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। सो मैंने क्या किया, पाई में से जो एंगल मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो माइनस कर दो, तो क्या आएगा, सिंपली योर एलसीएम इज 3, सो दिस बिकम 3 पाई माइनस पाई, इट मींस दिस इज योर सिंपली 2 π/3। क्लियर हुआ कि, ठीक है। सो बस यही करना है। सो इसके से क्या आएगा, मीन्स थीटा इज योर 2 π/3, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 120 डिग्री। थीटा मेरा क्या होगा, 120 डिग्री होगा, सिंपल। दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन रहेगा। बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें आता है, अगर ये पॉजिटिव होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट एंगल बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नेगेटिव आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकालो, उसको पाई में से माइनस कर दो, यू डायरेक्टली गेट योर आंसर। So that's about angle between two vectors. Hope so it is clear. Okay. The next thing is, आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूँ भाई मैं, ठीक है। फॉर्मूले आई थिंक याद है, कुछ ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ है नहीं यहाँ पे। So आसान है स्केलर प्रोडक्ट, बहुत आसान है। नेक्स्ट थिंग इज, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब। Find the value of A, show that the angle between two vectors I plus k and I minus j plus ak may be। अब दो वेक्टर्स मुझे गिवन है सर। द फर्स्ट वेक्टर इज लेट बी, मैंने बोला वेक्टर A बोल दिया मैंने उसको, वो मुझे गिवन है I plus k, I कैप प्लस k कैप। एक दूसरा वेक्टर है दैट इज योर वेक्टर B, और वो मुझे गिवन है I माइनस j, I कैप माइनस j कैप प्लस a k कैप, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इस ए की वैल्यू मुझे बतानी है, ठीक है।
शो दैट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस मे बी, जो एंगल है वो क्या गिवन है मुझे, π/3 गिवन है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, बहुत सिंपल है सर, मेरे पास मैंने निकाला हुआ है कि a डॉट बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा। अब आप चाहो तो कॉस थीटा इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, डायरेक्ट लगा सकते हो, क्योंकि दोनों अल्टीमेटली बात एक ही है। ठीक है, सो सबसे पहला काम मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसकी a की वैल्यू। क्या क्या चीजें मेरे पास है वो देखो ध्यान से। क्या मेरे पास a डॉट बी है, नहीं है, लेकिन मेरे पास वेक्टर a और b है, मैं यहां से a डॉट बी निकाल सकता हूं, तो निकालो फटाफट से a डॉट बी निकालो। i वाले कंपोनेंट की i से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। यहां j नहीं है, यहां j है मतलब ये आएगा 0। k 1 है, यहां a है, दैट बिकम a। ठीक है, सो अल्टीमेटली यू गेट 1 प्लस a। किसकी वैल्यू आ गई है, a डॉट बी की वैल्यू मेरे पास है। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, वेक्टर a का निकालो मैग्नीट्यूड, क्या आएगा, दिस इज सिंपली रूट ऑफ i का कोफिशिएंट 1, दैट इज 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, अल्टीमेटली यू गेट रूट 2। निकालिए वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, i कंपोनेंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर, रूट पूरे के ऊपर, सिंपली बिकम 2 प्लस a स्क्वायर का रूट। ये किसका मैग्नीट्यूड आ गया, वेक्टर p का। अब मुझे बताइए कॉस थीटा क्या होगा। ठीक है, सो कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। सर थीटा π/3 है, तो इसका मतलब कॉस π/3। अब चाहो तो डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हो, कॉस 60 अभी अभी सीखा क्या होता है, हाफ, जस्ट पुट द वैल्यूज। इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज योर 1 प्लस a इज इक्वल टू, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड आया सर मेरे पास रूट 2 इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड मैंने निकाला, दैट इज योर रूट ऑफ 2 प्लस a स्क्वायर, और कॉस थीटा है मेरे पास सर 1/2। सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। एक इक्वेशन है जिससे मुझे सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकालो फटाफट से। नाउ द फर्स्ट थिंग इज, इस रूट को हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, पहला स्टेप। सॉल्व इट, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस बिकम 1 स्क्वायर इज 1 a स्क्वायर प्लस दिस बिकम 2a इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 सिंपली, रूट a प्लस a स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, फिर से क्या बचेगा 2 प्लस a स्क्वायर, और होल डिवाइड बाय 1/2 मीन्स 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4। सिंप्लीफाई दिस, 2 2 जा 4, 2 को इधर लेते हैं, सो दिस बिकम 2 प्लस a स्क्वायर प्लस 4a। इधर मेरे पास बचा a 2 प्लस a स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, सो दिस सिंपली बिकम माइनस का 2 माइनस का a स्क्वायर होल इक्वल टू मैंने कर दिया 0। ठीक है, a स्क्वायर एंड a स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, a स्क्वायर एंड a स्क्वायर गेट कैंसिल आउट। क्या बचा मेरे पास 4a माइनस 2 प्लस 2, ये भी हो गया कैंसिल आउट। सो इट मीन्स कुछ गड़बड़ कर दी हमने, इट इज डिवाइड बाय 2, यस, ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, सॉरी। ठीक है, ये 2 इधर आएगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, 2a स्क्वायर 2 इंटू 2 4a, हमने इसको छोड़ दिया, बाकी सबसे कर ले, सॉरी। और यहाँ पे बचा 2 प्लस a स्क्वायर 2 प्लस a स्क्वायर, इन सबको इधर लेके आए, माइनस 2 माइनस a स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, यू गेट a स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 4a बस, तो प्लस का 4a ही रहेगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने a को कॉमन लिया, क्या बचा a प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब या तो a 0 हो और या फिर a प्लस 4 इक्वल टू 0, और वी कैन से a इज इक्वल टू -4। ठीक है, यानी a की मेरे पास दो वैल्यूज है 0 एंड -4, दैट्स योर आंसर। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल है मेरी। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर, सिंपल, दैट्स इट। हटा दो इसको। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल था आई थिंक, कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। नो, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। 5 का सेकेंड पार्ट आप खुद से करेंगे, फर्स्ट देखो इसमें, इफ ए बी सी हैव पोजिशन वेक्टर दिस एंड दिस, 3 पोजिशन वेक्टर गिवन है रिस्पेक्टिवली, देन शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट सी। यानी भाई मुझे ये बोला है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी सिंपली, और 3 पॉइंट है ए बी सी, और मुझे प्रूव करना है कि एंगल सी जो है इस ट्रायंगल के अंदर वो क्या है 90 डिग्री है, मीन्स π/2 है, और मुझे तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट है 0 1 1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास सर 3 1 5, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 0 3 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है,
सो गिवन आई थिंक लिख सकते हो, इट्स वेरी इजी। इन ट्रायंगल ए बी सी, पॉइंट ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट लिख देना जो भी गिवन है, ठीक है। टू प्रूव में क्या है, मुझे प्रूव करना है सिंपली एंगल सी इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, और वी कैन से पाई बाय 2, ठीक है। अब देख लो इसका प्रूफ सिंपल सा। सो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स, और वेक्टर्स के अंदर सिंपली अगर मैं बात करूं तो हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, वही तो निकालना है ना, एंगल सी प्रूव करना है पाई बाय 2। इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे एंगल सी निकालना है और उसका रिजल्ट भी मुझे पता है क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, पाई बाय 2 आना चाहिए। तो इसके लिए अब ये एंगल सी जो है किस किस वेक्टर्स के बीच का एंगल है, मुझे दिख रहा है सिंपल सर सी ए और सी बी के बीच का है, ये सुनो, यस फाइन फॉर सी एंड सी बी। तो पहले निकालता हूं वेक्टर सी ए, बताइए मुझे क्या होगा, ठीक है। तो ये हमने सिंपली सीखा हुआ है कि भाई अगर मेरे पास कोई भी दो पॉइंट्स हो ए और बी, और ए की कोऑर्डिनेट अगर मेरे पास है x1 y1 z1, बी के है मेरे पास x2 y2 z2, सो वेक्टर ए बी सिंपली क्या होगा, सिंपली सर क्रॉसपॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को क्या कर दीजिए सबट्रैक्ट, यानी x2 माइनस x1 के साथ i कैप प्लस y डायरेक्शन में y2 माइनस y1 के साथ क्या आ जाएगा j कैप, एंड द लास्ट वन इज योर z2 माइनस z1 के साथ क्या आ जाएगा k कैप, दैट्स इट। सो फाइंड फास्ट, ठीक है। मुझे निकालना है सी ए कैप, सी ए कैप मतलब बाद वाले में से पहले वाला माइनस करना होता है, ये चीज ध्यान रहे, ठीक है। इसमें से ये माइनस करो, 0 माइनस 0 तो 0 ही आएगा, चलो एक बार लिख देता हूँ 0 आई कैप, 1 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा माइनस का 2 जे कैप, एंड द लास्ट 1 माइनस 3 अगेन योर माइनस 2 के कैप, क्लियर। सो दिस इज योर सी ए। सिमिलरली मुझे एंगल सी निकालना है, तो उसके लिए मुझे सी बी नहीं, ए बी निकालने की जरूरत नहीं, मुझे सी बी और चाहिए। अब सी बी निकालो फटाफट से। अब क्या करोगे, सी बी बाद वाले पॉइंट इसमें से ये माइनस करो, 3 माइनस 0 इज योर 3 आई कैप, 1 माइनस 3 दैट इज योर माइनस का 2 जे कैप, एंड 5 माइनस 3 दैट इज योर प्लस का 2 के कैप। सो ये आ गया मेरे पास सी ए एंड सी बी, क्लियर है, होप सो इट इज क्लियर। इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे एंगल निकालना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का अल्टीमेटली। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, सिंपल सर, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है ए डॉट बी होल डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो फास्ट क्या फाइंड आउट करना है, फटाफट ये चीजें फाइंड आउट करो। सबसे पहले निकालो ए डॉट बी, सो आई वाले कंपोनेंट को आई से, जे वाले को जे से, और के वाले को के से मल्टीप्लाई कर दो। 0 इंटू 3 दैट इज 0, माइनस 2 दैट बिकम प्लस का 4, माइनस 2 एंड प्लस 2 दैट इज योर माइनस का 4। सो अल्टीमेटली यू गेट 0। सो ए डॉट बी इज 0, ठीक है। तो ये चीज हमने सीखी थी कि भाई दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट क्या हो 0 हो, तो क्या कंडीशन हो सकती है कि या तो वेक्टर ए मेरा क्या होगा 0, यानी वेक्टर, मैंने यहाँ ए बी ये लिख देना भाई, ए बी की बजाय यहाँ पे यूज करो आप सी ए और सी बी, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे वेक्टर ए बी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अब मैग्नीट्यूड निकालो वेक्टर सी ए का पहले, चलो सी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 स्क्वायर इज 0 प्लस माइनस 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 root, and this become root 8 or we can say 2 root 2. Similarly, if we find the magnitude of vector CB, 3 square is 9, 2 square is 4 plus 2 square is 4. So 9 plus 4, 13 plus 4, 17. तो root 17 is this. अब देखो ना तो CA 0 है ना CB 0 है, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी एक कंडीशन कि A डॉट B अगर मुझे इक्वल टू क्या मिलता है 0, ठीक है, जहां पे वेक्टर A और वेक्टर B जो है, ठीक है, सॉरी, वो दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर हैं अगर मैं, ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर है, इसका मतलब 100% श्योर है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो मैं यहां से ही डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो वेक्टर, बट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वेक्टर सी एंड सी बी आर परपेंडिकुलर। इफ दे आर परपेंडिकुलर इट मींस एंगल सी इज 90 डिग्री और पाई बाय 2, हेंस प्रूव्ड, दैट्स सिंपल, ठीक है। और चाहो तो आप यहां वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, कैसे, इंप्लाइज दैट वी कैन से cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो ऊपर वाला तो 0 है डिवाइड बाय, अब नीचे वाला कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, 0 नहीं होना चाहिए, बस 0 डिवाइड बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, और cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2। तो अब चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, दैट्स योर चॉइस, क्लियर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट्स वेरी इजी आई थिंक। सेकंड पार्ट आप खुद से कर सकते हो, इसने क्या बोला है, 4 वेक्टर्स मुझे गिवन है, आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है।
Then find the angle between the straight line AB and CD. So first find the vector AB, then find vector CD. You have two vectors and you have to just find the angle between them. Use the same concept. Do it yourself. Now, question number 6. ओके 6 के दोनों पार्ट ही एक जैसे हैं, ठीक है। फर्स्ट आप खुद से ट्राई करना, मैं सेकंड वाला करवा देता हूँ, उसमें 2 जगह लैम्डा यूज हो रहा है, दैट्स इट। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक आप कर सकते हो और आप दोनों भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो 5th का सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे, 6th का फर्स्ट पार्ट आप खुद से करेंगे, मैं 6th का सेकंड पार्ट करवाता हूँ और टोटल हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करेंगे बस आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, शो दैट द वेक्टर ए, वेक्टर ए मुझे गिवन है सर आई कैप प्लस लैम्डा के कैप प्लस जे कैप। अब इस वेक्टर को अगर ध्यान से देखो ना, तो नॉर्मली हम जे को पहले लिखते हैं, के को बाद में लिखते हैं, बट इस बात से ये नहीं हो जाता कि ये मेरे वाई एक्सिस में वेक्टर कंपोनेंट दिखा रहे हैं। नो, आई मीन्स हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जे मीन्स हम वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और के मीन्स हम जेड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और इनको इंटरचेंज करने से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ दिमाग में रहे हमारे, ओके। एंड द वेक्टर बी इज 2i प्लस लैम्डा के। ये मुझे गिवन है, यस। आर द फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, शो दैट द वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ये इसने बोला है, ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। तो ये हमने सीखा कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, थीटा इज पाई बाई 2 एंड कॉस थीटा क्या होता है 0। इट का मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा 0। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन वी कैन डायरेक्टली से दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 और वी कैन से वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये मेरा रीजन रहेगा इसके लिए, सिंपल है, इजी। ए डॉट बी निकालना आता है सर, बिल्कुल। आई वाले कंपोनेंट की आई से मल्टीप्लाई, 2 into 1 दैट इज 2। के वाले की के से करो, लैम्डा इंटू लैम्डा दैट बिकम लैम्डा स्क्वायर। जे वाला यहाँ नहीं है तो क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 0। सो नाउ लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा -2, सॉरी। सो लैम्डा क्या हो जाएगा रूट ऑफ -2, यस नो, ठीक है। और रूट कर रहे हैं तो वैल्यूज कैसे आएगी +-2। पहली बात तो लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, चीज़ें क्लियर। क्या लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल है इसके लिए, आई थिंक नहीं है, ठीक है। सो इट मीन दिस सिंपली बिकम -2 मीन्स दिस योर लैम्डा, ठीक है। रूट माइनस है तो √2 आयोटा, और भाई स्क्वायर रूट किया तो क्या आएगा +-, दैट्स योर आंसर फॉर दिस। सो दिस इज योर एन इमेजिनरी सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपका रियल सॉल्यूशन आएगा, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो होप से चीज़ें क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात थी। इक्वल टू 0 रख दो, इनका क्या निकाल लो, स्केलर प्रोडक्ट निकाल लो, उसको बस सॉल्व करना है, एक इक्वेशन बन गई, दैट्स इट। सो दैट्स योर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 2 वेक्टर गिवन है ए एंड बी फर्स्ट पार्ट में, देन शो दैट वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, तो पहले ए प्लस बी निकालना, फिर ए माइनस बी, यानी दोनों को ऐड करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 वेक्टर बन जाएंगे, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। और प्रूव करना है, मतलब ऑर्थोगोनल मतलब 100% थीटा मेरा क्या आना चाहिए 90 डिग्री, मतलब उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा 0। And the second part is vector A, B, C. Find lambda, show that A plus lambda B is perpendicular to C. ये भी आप कर सकते हो। First you have to find A plus lambda B. वेक्टर A है, B को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना, दोनों को ऐड कर देना, एक वेक्टर रेडी हो जाएगा। इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर C, फिर दूसरा वेक्टर जो आएगा दैट इज योर वेक्टर C। इन दोनों को परपेंडिकुलर मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट किसके को रखोगे 0 के, सेम यू हैव टू फाइंड द लैम्डा। थर्ड पार्ट इट्स इजी, थर्ड भी आप खुद से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, सेकंड पार्ट आप फिर से खुद से करोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट आप खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखो, यहां थोड़ी सी नई चीज है, क्या है वो ध्यान से देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, शो दैट द वेक्टर 2i + 3j 2i + 3j 2i + 3j - k, पहला वेक्टर ये गिवन है, तो चलो मैंने इसको मान लिया कि ये मेरा वेक्टर A है, ठीक है। और दूसरा वेक्टर गिवन है सर वेक्टर B, एंड दैट इज योर 4i + 6j 4i + 6j + लैम्डा k।
सो द फर्स्ट पार्ट है जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, सेकंड पार्ट में परपेंडिकुलर है, सेम कंडीशन लगेगी, यानी a डॉट b इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट फर्स्ट पार्ट में इसने बोला कि दीज आर पैरेलल, ये दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो मुझे लैम्डा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो पैरेलल का मतलब क्या है, क्या cos थीटा 0 होगा या पाई होगा, जी सुनो। पैरेलल का मतलब है दो वेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं या एक ऐसे हो एक ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, यानी ये या तो लाइक वेक्टर्स होंगे या अनलाइक वेक्टर्स होंगे, या तो डायरेक्शन सेम होगी या डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, ऐसी बात कर रहा हूँ। यानी या तो थीटा 0 होगा या थीटा क्या होगा, पाई होगा। बट मुझे यहाँ थीटा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर हम बार बार थीटा ही पढ़ रहे हैं और हम थीटा के लिए ही दिमाग लगा रहे हैं तो ऐसी ज़रूरत मुझे नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखो। टू वेक्टर्स आर पैरेलल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, और जब कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर हो तो मैं उनको वेक्टर a इज इक्वल टू म्यू टाइम्स वेक्टर b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं लैम्डा इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। दैट्स वाई ये कोई भी स्केलर हो सकता है। तो अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है, पैरेलल मीन्स कोलिनियर, अगर कोलिनियर है तो मैं उनको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यस और नो। बस अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। मेरे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं पहले आपको चीज़ें इस तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। फिर हम समझेंगे कि डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, वेक्टर a इज इक्वल टू म्यू टाइम्स वेक्टर b होगा, सिंपली। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। नाउ अब मुझे बताइए वेक्टर a क्या है, ठीक है। वेक्टर a क्या है, या फिर सिंपली चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि इन जनरल मैं एक वेक्टर a लेता हूँ, लेट बी दिस इज योर a1 i कैप प्लस b1 j कैप। चलो इस तरह से, वो आपकी चॉइस है, a1 a2 a3 ले सकते हो, ठीक है। जनरली हमने ऐसे लिया था, चलो ऐसे ले लेता हूँ मैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लो, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। इस म्यू टाइम्स b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। इस क्वेश्चन को करने का ये भी एक तरीका है, बट मैं जनरल फॉर्म बना के एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर पाऊँ, ठीक है। सो अब मुझे बताइए कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, ये चीज़ समझ में आएगी। अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर या पैरेलल है तब ऐसा होता है, ये चीज़ ध्यान रहे, ठीक है। पैरेलल मतलब कोलिनियर की बात कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन होती है, यस और नो, यस। सो वेक्टर a मैंने ये माना, वेक्टर b मैंने ये माना, और साथ में एक स्केलर लगा दिया, कोई भी म्यू लैम्डा जो आपका दिल करे लगा लो, ठीक है। क्लियर, होप सो क्लियर। अब मुझे बताइए दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं। दो वेक्टर्स तब इक्वल होते हैं जब उनके क्रॉसपोंडिंग कंपोनेंट सेम होने चाहिए। यानी मैं बात कर रहा हूं a1 इज इक्वल टू, यानी i का जो स्केलर कंपोनेंट है a1, यहां पे i का स्केलर कंपोनेंट क्या है, ये म्यू अंदर जाएगा तो क्या जाएगा, म्यू b1। सो दिस इज इक्वल टू म्यू b1। सिमिलरली j का यहां पे है सर a2, ये किसके इक्वल होगा, म्यू b2 का। और सिमिलरली द लास्ट वन इज योर a3 दैट इज इक्वल टू म्यू, सॉरी मैंने c2 लिख दिया यहाँ पे, सो b3, म्यू b3 के इक्वल होगा। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, इजी, इट्स वेरी इजी आई थिंक, ठीक है। ये चीज़ हम पहले से जानते हैं कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका हर एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से मुझे सिंपली मिलता है कि a1 बाय b1 इज इक्वल टू किसके आ रहा है, म्यू के। यहाँ से मुझे मिल रहा है a2 डिवाइड बाई b2 दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू, एंड यहाँ से मुझे मिल रहा है a3 डिवाइड बाई b3 इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू। फ्रॉम 1 to 3 तीनों इक्वेशन से मुझे क्या मिलता है कि सर a1 बाय b1 इज इक्वल टू a2 बाय b2 इज इक्वल टू a3 बाय b3 इज इक्वल टू ए कांस्टेंट एंड दैट इज योर म्यू। कोई भी एक स्केलर के इक्वल होगा। यानी मुझे सिंपल सी एक बात पता चली कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं और पैरेलल है, वेक्टर्स के केस में पैरेलल कोलिनियर एक ही बात है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, क्योंकि हम फ्री वेक्टर्स यूज करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, कहीं ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, दे यार, ठीक है। तो पैरेलल हो चाहे एक ही लाइन में हो वेक्टर, दोनों को हम कोलिनियर वेक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, तो इन जनरली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दो वेक्टर्स हैं, मैंने कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिए, और यहाँ से मुझे ये रिजल्ट मिलता है कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो उनके जो क्रॉसपोंडिंग कंपोनेंट्स हैं उनका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो दैट्स योर न्यू फॉर्मूला टू फाइंड एनी अननोन व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल। तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो ये कंडीशन होगी कि a1 by b1 इक्वल टू a2 by b2 इक्वल टू a3 by b3। इट मीन्स द रेशियो ऑफ द corresponding components, the corresponding scalar component of the vector are same. So here scalar component is 2/4. इसका i का 2 है, इसका 4 इज इक्वल टू, इसका 3 है और इसका 6 है, इज इक्वल टू -1 एंड योर लैम्डा। यू हैव टू फाइंड लैम्डा। ध्यान से देखो, हाफ
this is also half. It means minus 1 by lambda, it simply is equal to half. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, लैम्डा इंटू 1 इज लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू -1 दैट इज -2. सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -2. दैट्स योर आंसर. कुछ सेकंड का क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको समझाने के लिए मुझे ये चीज़ें करनी पड़ी. क्लियर? होप सो इट इज क्लियर. अब मैं बोलूँ दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो होप सो आप आराम से निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे? a डॉट बी निकाल लो इक्वल टू 0 रखें. डॉट प्रोडक्ट मुझे निकालना था, इक्वल टू 0 पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. सो दैट्स द स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, कल हम बात करेंगे इसके. कल हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले. एक दो आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ. ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज. द फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. मतलब द फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. यानी अगर मैं दो वेक्टर्स को a इंटू बी या फिर b इंटू ए किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूं या डॉट प्रोडक्ट निकालूं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट मेरा सेम रहेगा. ठीक है, रिजल्ट मेरा क्या रहेगा? सेम रहेगा. दिस इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इट मीन्स द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. क्लियर? द फर्स्ट. सेकेंड थिंग होती है कि अगर मैं इसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो इसको मैं चाहे पहले वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं फिर डॉट प्रोडक्ट निकालूं, इसको मैं चाहे सेकेंड वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं फिर डॉट प्रोडक्ट निकालूं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, इट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू ए स्केलर. ठीक है, जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है वो मेरा किसी स्केलर के लिए क्या होता है? एसोसिएटिव होता है. एंड द लास्ट थिंग इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं वैसे तो, कि अगर मुझे मिलता है a प्लस बी डॉट सी, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था. ठीक है, तो सिंपली मैं इसको लिखता हूं a डॉट सी प्लस बी डॉट सी. यानी जनरली जो मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वैसा ही मेरा वेक्टर्स में भी यूज होता है. ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मैंने इन दोनों को ऐड करके डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट निकालता, वो आसान था मेरे लिए. ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया. आप उसको ऐसे भी करके चेक कर सकते हो. ठीक है, तो आप उसको वैसे ही जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी बताई वैसे एक बार चेक करके ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. आज के लिए इतना इनफ है. कल हम बात करेंगे इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन और कुछ और क्वेश्चंस निकालना हम सीखेंगे. ठीक है, जैसे प्रोजेक्शन निकालना सीखेंगे वेक्टर्स की. तो अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है. होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही है. अगर समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक है वो ज्वाइन कर लें. अभी के लिए थैंक यू.